मॉर्निंग एवरीवन। हैप्पी फर्स्ट डे ऑफ नवरात्र। आई होप आप लोग बहुत अच्छे से अपने एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे होंगे। आज तुम्हारा टॉपिक है नंबर सिस्टम। नंबर सिस्टम में सबसे पहला टॉपिक है हमारा नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर क्या होता है? पॉजिटिव होल नंबर 1 2 3 1 2 3 से इंफिनिटी तक का जितने भी नंबर होते हैं उन्हें हम लोग नेचुरल नंबर बोलते हैं। A natural number is a positive integer used for counting objects such as 1, 2, 3, and so on, extending infinity. They are also known as counting numbers and do not include zero, fraction, or negative values. 1, 2, 3, 4, 5 are natural numbers. When you count books, you are using natural numbers. Counting 5 chairs or 20 students involves natural number. Definition क्या होती है हमारे नेचुरल नंबर की? एक पॉजिटिव होल नंबर, अ पॉजिटिव होल नंबर 1, 2, 3 etc. sometimes with the inclusion of zero is known as the natural number. 1, 2, 3 so on the infinity तक का जो भी नंबर होते हैं वो नेचुरल नंबर पे हम, ठीक है। इवन नंबर क्या होते हैं? those numbers which we can divide it by 2 and leave the remainder 0. It is an even number. Any number which is divided by 2, ऐसा नंबर जिसको आप 2 से डिवाइड करते हो और उसका रिमाइंडर 0 आता है, उन नंबरों को हम इवन नंबर बोलते हैं। देन हमारा आता है ऑड नंबर। ऑड नंबर क्या होता है? ऐसा नंबर जिसको आप 2 से डिवाइड करते हैं और उसका रिमाइंडर 1 बचता है, वो नंबर क्या होते हैं? हमारे ऑड नंबर होते हैं। देन हम लोग आगे देखते हैं हमारे प्राइम नंबर। प्राइम नंबर क्या होते हैं? ओनली 2 फैक्टर्स। जो नंबर के 2 फैक्टर्स हों, उन नंबर को हम लोग प्राइम नंबर बोलते हैं। नॉन प्राइम नंबर को ही हम कंपोजिट नंबर बोलते हैं। नॉन प्राइम नंबर क्या होते हैं? मोर देन 2 फैक्टर। ऐसा नंबर जिसके मोर देन 2 फैक्टर, एक से ज्यादा, 2 से ज्यादा फैक्टर हो, उसे हम लोग नॉन प्राइम नंबर बोलते हैं या कंपोजिट नंबर बोलते हैं। ओके, फॉर एग्जाम्पल 2, the only even prime number, it is a factor of 1 and 2. 2 के कितने फैक्टर होते हैं? 1 and 2। 2 फैक्टर है तो वो क्या हो जाएंगे? प्राइम नंबर हो जाएंगे। फॉर एग्जाम्पल 2, 3, 5, 7, 11, दीज आर प्राइम नंबर क्योंकि इनके सिर्फ 2 ही फैक्टर्स हैं। क्लियर? नेक्स्ट हम लोग देखते हैं रैशनल नंबर। रैशनल नंबर क्या होते हैं? कोई भी नंबर जो पी क्यू की फॉर्म में हो उसे हम लोग रैशनल नंबर बोलते हैं। और इरैशनल नंबर क्या होते हैं? इरेशनल नंबर में डेसिमल में 2 टाइप्स होते हैं। एक होता है टर्मिनेटिंग, एक होता है नॉन टर्मिनेटिंग। टर्मिनेटिंग मीन्स क्या होता है? जिसकी एंडिंग हो रही हो, एंडिंग हो जिसकी। और नॉन टर्मिनेटिंग क्या होता है? जो नंबर रिपीट करते हो। रैशनल नंबर क्या था? जो पी क्यू की फॉर्म में हो। फॉर एग्जाम्पल जैसे 22/7 है तो वो पी क्यू की फॉर्म में होता है, बट वो इरेशनल नंबर होता है क्योंकि जो 22/7 का जो हमने उसमें वैल्यू पुट की है वो रैशनल नंबर है, बट 22/7 जो है वो इरेशनल नंबर है। क्लियर? नेक्स्ट हम लोग क्वेश्चन की हेल्प से इस टॉपिक को समझने की कोशिश करते हैं। हमारा क्वेश्चन है फाइंड द आंसर ऑफ द गिवन एक्सप्रेशन। एक एक्सप्रेशन दिया है जिसका हमें सॉल्व करना है। 1 - 2 + 3 - 4 + 5 डैश 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 2025। तो इसमें हम लोग डिफरेंस देखेंगे। 1 - 2 यानी कि 1 क्या है? कोई साइन नहीं है तो इसमें प्लस अज्यूम कर लेंगे, तो प्लस माइनस माइनस, तो 1 - 2 1 हो गया है। +3 और -4 को माइनस करेंगे तो -1 होगा। प्लस माइनस माइनस और साइन आता है बिग डिजिट का, तो क्या हो गया? 4 इसमें बिग डिजिट है तो माइनस हो गया। सेम इसमें भी प्लस माइनस माइनस, इसको भी माइनस कर दिया। फिर 25 तक का हमें देखना है तो एक हम कम करेंगे, 24 का हाफ देखेंगे। तो 24 को हम हाफ करेंगे तो क्या आएगा? 24 का हाफ क्या होता है? 112। 2024 का हाफ यही होता है, ठीक है। तो 25 में से 2025 में से हम 24 का हाफ को माइनस कर देंगे तो जो हमारा आंसर आ जाएगा यही होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। what would the unit digit in the answer of the given expression? इसमें यूनिट डिजिट क्या होगी? फैक्टोरियल दिया है तो हम सबसे पहले लिख लेंगे 1 का फैक्टोरियल 1, 2 का 2, 3 का फैक्टोरियल 3 होता है, 4 का फैक्टोरियल 4 होता है, 5 का फैक्टोरियल 120 होता है।
हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम लोग इन सब क्वेश्चन में क्या करेंगे, 1 से लेके 5 तक का या मैक्सिमम 10 तक का, 11 तक का फैक्टोरियल हमें याद होने चाहिए, पता होने चाहिए। हम साइड में उसको लिखे रहेंगे, ठीक है। जब स्क्वायर या तो फिर क्यूब नहीं होते थे, हमें पता होता था कि इसका स्क्वायर क्या है, किसका क्यूब क्या है। सेम इसमें भी करेंगे। 1 2 3 और डैश डैश 2 0 इसमें यूनिट डिजिट पूछी गई है। तो ये किसके किसके डिफरेंस में आ रहा है, 3 3 के डिफरेंस में आ रहा है। तो इसकी यूनिट डिजिट क्या हो गई, 13 हो गई, ठीक है। 1 तो आया था ही था और फिर 3 मिल गया तो यूनिट डिजिट 13 हो गई। तो आंसर will be the 30. Next question देखते हैं, what would be the remainder when the answer of the given expression is divided by 3? 1 factorial plus 2 factorial plus 3 factorial plus dash 2025 factorial. इससे हम लोग क्या देखते हैं, जब हम लोग 3 से किसी भी आंसर को 3 से डिविजिबल कराते हैं तो जो उसका रिमाइंडर होता है वो क्या होता है, 0 होता है। तो ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर, 0 इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, देयर आर 8 balls of which one is defective. Give that the defective ball is one of the less weight and remaining are of the equal weight. What are the minimum number of chance a common balance is to be used to find the defective ones? तो सबसे पहले हम लोग पेयर बना लेंगे। जैसे पहले हम लोग 8 बॉल्स दी हुई थी, पहले हम लोग 6 बॉल का पेयर बनाएँगे। तो 6 बॉल का कैसे, 3 इधर और 3 इधर हो गया। तो 6 बॉल्स हो गई, बची कितनी 2 बॉल्स। तो 2 बॉल्स 1 इधर कर दिया, 1 इधर हो गई। तो 3 3 6 हो गई, 7 और 8 हो गई। टोटल बॉल आ गई। एक केस क्या होगा जिसमें हम लोग इक्वल नंबर में हम लोग अपने बॉल्स को निकालेंगे। दूसरा केस क्या आएगा जिसमें हम लोग नॉन इक्वल तरीके से हमारी जो कलर्स आएँगे। तो टोटल कितनी चांस हो गई, 2 चांस हो गई। 2 चांस हो गई जिसमें हम अपनी बॉल्स को निकाल सकते हैं कि एक एक में डिफेक्टिव आएगा और एक में डिफेक्टिव नहीं भी आ सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, अ बैग कंसिस्ट ऑफ 48 रेड बॉल्स, 16 green balls, 12 yellow balls, 11 black balls, and 11 white balls. How many minimum number of balls are to be taken out from the bag randomly so that we can at least 2 balls of same number? ऐसा रेंडमली यहाँ पे लिखा हुआ है ना, रेंडमली ऐसी बॉल्स को उठाए जिसमें 2 कलर तो सेम है। ये पॉसिबिलिटीज वाली क्वेश्चन है, ठीक है ना, कि रैंडमली हम ऐसे कलर को उठा रहे हैं जिसमें दो दो सेम आ रहे हैं। तो सिंपल क्वेश्चन है, 48 बॉल्स थी, कलर तो सेम आ ही सकता है दो दो करके। तो एक कलर क्या है, ग्रीन, येलो, ब्लैक और व्हाइट। तो दो दो की पॉसिबिलिटी है कि कलर आया है कि नहीं आ रहा है, कभी ये कलर आ सकता है, कभी वो कलर आ सकता है। तो टोटल कितनी बॉल हो गई, 6। तो कलर कितने हो गए, 6। नंबर ऑफ बॉल्स कितनी टेकन आउट हो जाएंगे, 6 numbers of balls to be taken out randomly, so we can at least 2 balls of same color. 6 कलर के बॉल निकालेंगे तो उसमें ऐसा तो हो ही सकता है कि 2 बॉल एक ही कलर की हम लोग निकाल दें। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हमारा, a set consists of 40 socks, 40% of them are black and remaining them are white. How many minimum number of socks are to be taken from the set randomly by so we can at least 2 white socks? इसको आप असाइनमेंट में करेंगे, सेम क्वेश्चन, ठीक है, सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, a box consists of 40 pairs of shoes of equal size. 40% of these are black and remaining are white. How many minimum number of shoes are to be taken from the box randomly so that we can get at least a pair of black shoes? ठीक है, ये भी असाइनमेंट का क्वेश्चन है। आप इसको असाइनमेंट में सॉल्व करिएगा, नहीं आते तो आप कमेंट में पिन कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हाउ मेनी जीरोस वुड बी एट द एंड ऑफ द आंसर ऑफ 50? 50 के एंड पे कितने जीरोस आएंगे? चलो यहाँ पे लिख लिया। 15 का फैक्टोरियल क्या होता है, 25 मल्टीप्लाई बाय 2। 50 का फैक्टोरियल हो गया, इसको लाइन से लिखा 1 2 3 मल्टीप्लाई 4 मल्टीप्लाई बाय 5 मल्टीप्लाई बाय 6 7 और 8। जब 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो एक केस आता है 0 आता है और एक केस आता है 5 आता है। होता है कि नहीं होता है? एक केस में क्या होता है,
सपोज हम लोग जैसे 5 करते हैं, 5 2 10 होता है, 5 3 15 होता है, मतलब एक बार में 5 आ रहा होता है लास्ट में और एक बार में क्या आ रहा होता है, 0 आ रहा होता है। आ रहा होता है कि नहीं आ रहा होता है? ओके, नेक्स्ट क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इफ 50 फैक्टोरियल कैन बी डिनोटेड मैक्सिमम 7 7x, then the value of x is 50 फैक्टोरियल, 50 का हमने हाफ किया तो 50/7 7 पे हो गया, फिर 7 अपॉन बाई 7 किया, 1 आ गया, 1/7 किया, 0/8 आ गया। तो करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन बी, 8 इज द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट बी द यूनिट डिजिट इन द आंसर ऑफ 2362 कौन में है 911 प्लस दिस। इसको आप लोग असाइनमेंट में सॉल्व करेंगे, अगर नहीं आता है तो आप कमेंट में पिन कर सकते हैं या सॉल्व करके कमेंट पे लिख सकते हैं कि आंसर मैं प्रोवाइड कर दूंगी। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग बात करेंगे काउंटिंग थ्योरी के बारे में, उसकी क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। देन हम लोग टाइम एंड वर्क के बारे में डिस्कस करेंगे। देन पाइप से क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे, टाइम एंड डिस्टेंस के क्वेश्चंस को, उसके लॉजिक्स को सॉल्व करेंगे एंड देखेंगे। और हमारी प्रीवियस वीडियोस में हम लोग हमारे गेट एग्जाम्स की क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। 2025 में जो क्वेश्चन पेपर आया था गेट एग्जाम पे सीएसई ब्रांच का, कंप्यूटर साइंस ब्रांच का, उस उस एग्जाम पेपर को हम लोग सॉल्व करेंगे हमारी नेक्स्ट वीडियो में। पहले हम लोग अपनी क्वांटिटेटिव एमसीक्यूज के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, देन हम लोग लॉजिकल रीजनिंग के क्वेश्चंस पे आएंगे। ये जितने भी पार्ट है ना वो सब हमारे गवर्नमेंट एग्जाम में आते हैं। ओके, तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, थैंक यू सो मच, प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब द चैनल। थैंक यू।